लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक प्रदूषण दिल्ली का बना दिया। आप हमेशा मार्केटिंग किए, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे वालिद, मेरे बुजुर्ग, इनको आपने कैंसर, टीबी, दम्मा बीमारियों से, उस प्रदूषण से बर्बाद कर दिया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने ना तो जमुना पे काम किया, ना तो प्रदूषण पे काम किया, ना तो गंदी पानी पे काम की, ना तो झुग्गी झोपड़ी के रेहड़ी वाले को आपने व्यवस्थित किया, ना तो उनके पानी पहुंचाए, ना तो उनकी झोपड़ी की जिंदगी बदली, और ना ही उनके राशन कार्ड बने। 3 बार में आप राशन कार्ड नहीं बना पाए। आपने क्या किया? आप हमेशा भीख मांगते हो, आप हमेशा जज्बात के साथ खेलते हो। आपको दिल्ली के मुसलमानों ने कांग्रेस को जो कांग्रेस के खून में था, विचारों में था, दिल में था, जो कांग्रेस की विचारधारा मुसलमान, दलित, एसटी, एससी सभी जात में था, आप और बीजेपी वालों ने मिलकर जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में दिल्ली को दिल का बनाया, इस शीला दीक्षित ने इस दिल्ली को दुनिया के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। उन्होंने हर वर्ग, हर समाज, हर व्यापारी के लिए काम किया। उन्होंने विकास पे ध्यान दी, उन्होंने नफरत पैदा नहीं होने दिया। आप जरा सोचो, ये जो फुटपाथ पर रेहड़ी वाले हैं बिहार के, पुलिस वाला जाता है, उससे लाठी मार के पैसा वसूलता है, हफ्ता वसूलता है। ये पुलिस वाले किसके हैं? किसके हैं? नरेंद्र मोदी के। मोदी जी हफ्ता वसूलने के लिए अदानी नहीं है, हफ्ता वसूलने के लिए अंबानी नहीं है, हफ्ता वसूलने के लिए आपके पास पूंजीपति के लूटे हुए पैसे नहीं है। बिहार और पूर्वांचल के गरीबों यदि अपनी 2 वक्त की जिंदगी अपने बीवी और बच्चों को यहाँ छोड़कर, कोई केरल, कोई बिहार, बीवी बच्चों को बिहार में छोड़कर कोई यहाँ आकर, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, मेरा अनुज, अपनी छोटे छोटे बच्चे, अपनी जिंदगी और अपने बीवी, अपनी बहन की परवरिश के लिए ठेरी रेरा वाला लगाता है, तो आप उससे भी टैक्स अलग, हफ्ता अलग, आप 2 पैसा वसूलते हो मेरे बिहार के लोगों से। आप हमें देते क्या हो? आपकी पुलिस तंग अलग करती है, नगर निगम तंग अलग करती है। जब हम दुकान में जाते हैं तो 70% टैक्स अलग लेते हो। हमारे टैक्स से 69,000 करोड़ का बजट बनाते हो, और जब मेरी बारी आती है तो हमको लात मारते हो। मैं अरविंद केजरीवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि बीजेपी दलित विरोधी है, मैं मानता हूं कि दलित आरक्षण विरोधी है, मैं मानता हूं कि दलित किसान विरोधी है बीजेपी, मैं मानता हूं कि बीजेपी युवा विरोधी है, मैं मानता हूं कि बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर दरिंदगी का खेल खेलता है। अभी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष गैंग रेप किया है बेटी के साथ। एक घटना नहीं है, बीजेपी नरभक्षित के तरह उसके नेता काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप बता दो, आप हमें बताओ, बैठ जाइए आप हमें बताओ अरविंद जी, आपने कभी जाति जनगणना की बात उठाई? सदन में आपने कभी आरक्षण की वकालत की? कभी आपने कहा 67% आरक्षण ईबीसी और ओबीसी को दो? कभी आपने कहा जिंदगी में? आप हमको बताओ, कब आपने कहा? आपको बीजेपी तो सामने दुश्मन है, बीजेपी से ज्यादा खतरनाक दुश्मन अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक तो ताली मत बजाइए भैया, नहीं, बीजेपी, मेरी बात गौर से आप सुन लीजिए। यदि जरा भी मैं झूठ बोलता हूं, वैसे तो पप्पू यादव की जिंदगी
सच के नींव पर है। मैं दुनिया देख रही, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया कोरोना से डरती थी और मैं अकेला था, कोरोना को डरा था। पूरी दुनिया पटना छोड़ के भाग गया, हम अकेला थे जो पटना को 11 दिन तक खाना खिलाते रहे और पटना नहीं छोड़े, हम पटना को परिवार के तरह। हम इसीलिए तो भैया ये नहीं बोल पाएंगे, फिर मैं बार बार भैया नारा मत लगाइए। मैं नारा नहीं लगाइए बेटा। मैं अरविंद जी याद करिए एनआरसी और सीए, आप एक दिन भी अपने घर से नहीं निकले। ये जो हिंदुस्तान के सेकुलर नेता है, ये मुसलमानों की जिंदगी के खुलने पर डरती क्यों? सिवाय राहुल गांधी के, सिवाय प्रियंका गांधी के, फिलिस्तीन का यदि बैग किसी को लेके जाने की औकात थी तो उसका नाम सिर्फ प्रियंका गांधी। ये हिम्मत इस देश में किसी के पास है तो वो प्रियंका गांधी। यदि हिंदुस्तान में गांधी, सुभाष, कबीर, नानक, बुद्ध, महात्मा गांधी, सभी तरह के कैरेक्टर दो थप्पड़ भी खा के लड़ने और मरने की जज्बा किसानों के लिए, युवाओं के लिए और हिंदुस्तान के नफरत को मिटाकर एक हिंदुस्तान बनाने के लिए संविधान की रक्षा करने की ताकत किसी में है तो उसका नाम सिर्फ राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी। अरविंद जी, मैं आपसे पूछता हूं, जब हम पूरे दुनिया में, देश में 450 सभा कर रहे थे एनआरसी, इसी जगह, इसी दिल्ली में 20 सभा हमने की, तब आप एनआरसी का नाम लेने से डरते थे, लगता था नंगा तार। यदि आपको मुसलमान वोट ना दिया होता, पूर्वांचल वोट ना दिया होता, तो आप बाप जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं होते, इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं होते। एक तो आप और बीजेपी मिलकर के खंजर भूखा शीला दीक्षित के पीठ में, दोनों की मिली भगत थी, क्योंकि बीजेपी जान चुकी थी कांग्रेस को मैं नहीं हरा सकता, हमारी बी टीम को लाओ, और वो अरविंद को लाए। और अरविंद केजरीवाल जी, आपने मस्जिद के मौलाना को तो नहीं ही दिया, अब मंदिर के पुजारी को भी ठगने चलते। आप कितने हो? क्या ताली बजा रहे हो? आप एक बार बताइए, जब दंगा हुआ, पप्पू यादव आए, जब मस्जिद जली थी तो हमने 1-1 लाख रुपया सारे मस्जिद में आके दिए। अरविंद केजरीवाल घर तक नहीं निकले, इसी दिल्ली में घर से नहीं निकले, कभी दंगा के बीच न गए, हमें जिंदा जला दिया गया था तब न गए। जो हमारे बच्चे दंगा में मरे, उस बच्चों को आपने एक बार भी देखने का नहीं। अरविंद जी, जब 3 तलाक की बारी आई तो आपकी जुबान कैद हो गई। अरविंद जी, जब वक्फ बोर्ड की बारी आई तो आपकी जुबान कैद हो गई, आप एक बार नहीं बोले। अरविंद जी, जब संभल की बारी आई तो आप एक बार नहीं बोले। अरविंद जी, जब आप गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे और बलात्कारियों को कोर्ट ने छोड़ दिया था, आप एक बार नहीं कहे कि गलत हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
3 बार मुख्यमंत्री मुसलमानों ने, पूर्वांचल के लोगों ने, गरीबों ने बनाया। ना तो आप झोपड़ी के हुए, ना तो राशन कार्ड के हुए, ना तो रेरी ठेरी के हुए, ना तो जमुना के हुए, ना तो मंदिर के हुए, ना तो मस्जिद के हुए। आप हुए किसके? सिर्फ किसके हुए? ए भैया, आप किसके हुए? भैया 1 मिनट, बाबू बेटा 1 मिनट, 1 मिनट बेटू, मैं वही बात आज कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे। भैया बेटा एक बार, अच्छी बात नहीं है, तब क्या फायदा होगा? तब आप समझ पाइएगा। भैया सुनिए ना, जब बिहार के एक गरीब आते हैं दिल्ली, तब पप्पू यादव के अलावे कोई नहीं होता। जब बिहार के बच्चे को न्याय की बारी आती है, तब पप्पू यादव के अलावे कोई नहीं होता। जब बिहार के बच्चों की लड़ाई की बारी आती है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, तब पप्पू यादव के अलावे कोई नहीं होता। जब लाठी गोली खाने की बारी आती है, तो पप्पू यादव के अलावे कोई नहीं होता। आज मैं अंत में तीन बार कह रहा हूं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी। बोला जैसे आम आदमी जिंदगी जिएगा, मैं उससे ज्यादा आम आदमी की तरह जीऊंगा। इसने बाथरूम में सोना का परत लगा लिया। इसका घर शीश महल से भी, ताजमहल से भी बड़ा शीश महल होगा। इन्होंने कहा सुरक्षा नहीं लूंगा। हिंदुस्तान में पंजाब से भी ले लिया, दिल्ली से भी ले लिया। इन्होंने बच्चे की सौगंध खाई। इन्होंने अभी रिपीट दिया, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। शायद दुनिया में जितना भ्रष्टाचार इसने किया, उतना कोई नहीं किया। चोर चोर मौसेरा भाई, हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही डगरा का बैगन। अरविंद जी, शीशे के घर में रख के पत्थर मत फेंकिए। आप बहरूपिया हैं। हिंदुस्तान में आपसे बड़ा नटबदला कोई नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं। आप मदारी हैं। कांग्रेस आजाद हिंदुस्तान, नेहरू से लेके इंदिरा, राजीव से लेके राहुल, लाल बहादुर शास्त्री से लेके मनमोहन सिंह, हर आदमी का नाम लो जिसने एजुकेशन की इबारत लिखी, जिसने बेटियों को आगे बढ़ाना, चाहे पेंशन हो, विधवा हो, निःशक्त हो, चाहे 6 पेंशन हो, एसएफएन हो, छात्रवृत्ति हो, अल्पसंख्यक योजना हो, किसानों के लिए रोजी हो, मनरेगा हो, मजदूरों के जिंदगी की खुशियों की हो, आईटी हो, आईटीआई हो, मेडिकल हो, एम्स हो। 11 साल में एक स्कूल नहीं। 11 सालों में नरेंद्र जी, क्या हुआ काला धन, क्या हुआ 15 लाख रुपया, क्या हुआ जाली नोट, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी, क्या हुआ आयुष्मान, क्या हुआ किसान की एमएसपी, क्या हुआ जीएसटी, क्या हुआ आम आदमी की इकोनॉमी, हमारी करेंसी का क्या हुआ, हमारे देश की पॉलिसी का क्या हुआ। नेपाल दुश्मन, श्रीलंका दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, ताइवान दुश्मन। हमारा एक भी दोस्त नहीं, इसराइल छोड़, वो भी अमेरिका के नींव पर।
आपने किससे दोस्ती की? बस हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, ईद बकरीद, पाकिस्तान जिन्ना, कभी वक्फ, कभी तलाक। ना आप गीता पढ़ते हो, ना रामायण, ना बाइबिल, ना कुरान। आप क्या जानोगे? बांध जाने परसोती के हाल। बढ़ोगे तब ना, निकलो रहा पर पत्थर। बस एक ही पाठ की सत्ता में कैसे आएंगे? किसको काटेंगे, किसको मारेंगे, क्या खरीदेंगे? या तो पैसा या तो नफरत। कांग्रेस सत्ता रहे ना रहे, कांग्रेस इंसानियत से अलग नहीं हो सकती। कांग्रेस संविधान से अलग नहीं हो सकती। कांग्रेस हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति से अलग नहीं हो सकती। कांग्रेस वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव से अलग नहीं हो सकती। कांग्रेस किसी जात और वर्ग में नफरत पैदा नहीं करेगी। मैं नहीं मानता। कांग्रेस बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेगी। कांग्रेस साउथ में कुछ, नॉर्थ में कुछ। जो प्रधानमंत्री 1.5 साल तक मणिपुर को नहीं बचा पाए, आज तक बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो। जो प्रधानमंत्री 2 साल से किसानों को मरने पर बाध्य कर दिया हो। जो प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण को खत्म कर नौकरी को निजीकरण कर दिया हो। एक भी दलित ओबीसी को नौकरी नहीं मिलेगा। छोड़ दो मुसलमानों की बात, एक भी। अब निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ये युवाओं का, सबसे बड़ा दुश्मन ये बेटियों का। अरविंद जी, क्या हुआ रोजगार पर? इसीलिए हम अपने घर आए, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता राजनीति का नहीं, खून का है, आपके विचारों का, रिश्तों का, आपकी खुशियों का, आपके मुस्कुराने के अवसर का। मैं रहूं ना रहूं, मैं मर जाऊं, हम जिंदा जब तक हैं तब तक कोई धर्म हो या कोई मजहब, कोई जाति, मोदी जी ने 100 मोदी पैदा ले ले, जब तक हमारे जैसे लोग जिंदा हैं इस देश में नफरत की राजनीति नहीं होगी। इस देश में इंसानियत का कत्लेआम नहीं होगा। आप मर जाओ, वोट के लिए जितना कानून ले आओ, आप हमारे वक्त की जमीन नहीं छीन सकते हो। आप जितना संभल कर लो, ताजमहल में खोज लो, कुतुब मीनार में खोज लो, लाल किला खोज लो, मिलेगा राम रहीम ही ना। इसीलिए यदि इस मुल्क को बचाना है तो हाथ के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं। यदि आप बिहार को बचाना चाहते हो, चाहते हैं कि आप अपनी हिफाजत करें, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा बहुरूपिया अरविंद, एक कौन बाल है पता नहीं, बिहारी में, एक बार बिहारी में, मैं की कहिए बिहारी में, पहले तो कहा नहीं, कहा गया कि अस्सलाम वालेकुम गोर लागे से नहीं बोलने, कहो नाम नहीं के बोलने, कहो। अरे भोजपुरी में यहाँ 1200 लोग, हम ना कह कि हम तो बोलते पहले हमें कहा दिए नहीं छो ना। अब की कहिए, पूरा दिल में
खून में सब तुम्हें छुआता वो कह चाहे पर करवट ले छिए तो तुम्हें याद आवे छो इना ले छिए तो तुम्हें याद आवे। एक बात कहिए, एक बात याद रखिए, मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मेरी जिंदगी बिहार के 13 करोड़ लोगों की खुशियों में, मेरी जिंदगी आपकी खुशियों में। जब कोई किसी भी वर्ग और जाति के अधिकार और उसके विचारों पर हमला करता है तो लगता है ये संविधान और इस मुल्क का दुश्मन है। हर आदमी को जीने की आजादी है, हर आदमी को अपने धर्म और मजहब पर चलने की आजादी है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस मुल्क में 18 करोड़ मुसलमान हैं, वो 120 करोड़ लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो नफरत करके नहीं रह सकते। तुम नफरत पैदा करवाते हो, तुम दुश्मन पैदा करते हो अपने किरदार से। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हमें हमारे दिल के टुकड़े से अलग नहीं कर सकते, हमें हमारे गीता कुरान रायवील की संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। मैं इतना कह के ज्यादा चाहूंगा कि हमारे जो ये अनुज हैं, इस विधायक जी ने जो किया है 10 साल आपके सामने, हमारे भाई जो आपके दिल के करीब थे, आपसे मिलते थे, आपकी बात करते थे, आपके लिए न्याय करते थे। रात के 2 बजे भी मेरे भाई आपके लिए थे। अरविंद जी, ऐसा क्या हुआ कि आप कैंडिडेट बदल दिए? माल में कमी हो गई थी, वो ज्यादा दे दिया, पहले वाला कम दे रहा था, या उससे नफरत हो गया? यदि इमारत इतनी बुलंद होगी, लेंथ इतना मजबूत, तो इमारत कितना मजबूत? ये आपका मूलधन है और हम दोनों सूद ब्याज हैं। वैसे इस्लाम में सूद का जगह नहीं है, लेकिन ब्याज तो हम हो ही जाएंगे ना। मैं इतना ही कहूंगा कि ये कितना करेंगे आपके लिए मैं नहीं जानता हूं। पप्पू यादव है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया साथ होगा। किशनगंज के नेपाल के बॉर्डर से लेके बांग्लादेश की तराई से और दिल्ली के कुतुब मीनार से लेके ताजमहल तक आपके रूह के साथ पप्पू यादव खड़ा है। 17 नंबर का मंत्रालय आपके इलाज के लिए तैयार है। मुल्क के हर कौम धर्म का इलाज पप्पू यादव के यहाँ फ्री होता है। अभी नहीं उतार। किसी भी गरीब को ये मोहल्ला क्लिनिक वाला नहीं जहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलता है, ये 200 यूनिट वाला बिजली नहीं कि चौगुना लेता है।
अरे धक्का उक्का के पप्पू मार यादव का मतलब है हर गरीब की बीमारी ठीक करके उसको घर भेजना। बहुत पहले जब इसीलिए वो घर आपका है, मारपीट तो करवा हुआ है। ये मेरा बेटा की तरह है, छोटे भाई की तरह है, और हम दोनों के